नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने ट्वीट फिर से भाजपा को घेरा और सरदार पटेल के कथन से भाजपा की उड़ा दी नींद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिग्विजय सिंह ने शेयर किया भाजपा के झंडे वाला वीडियो और हो गया भाजपा का भांडाफोड़। पंजाब में रचा गया नाटक, ये आरोप लगाया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि योगी सरकार भ्रष्टाचार अपार, डिफेंस कॉरिडोर में कथित घोटाले पर बिफरे पूर्व आईएएस अयोध्या का नाम लेकर मुख्यमंत्री पर बरसे। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ाती है, पीएम मोदी को आईआईएम के छात्र और स्टाफ का खुला खत। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हरिद्वार हेट स्पीच मामले में बोले नितिन गडकरी, सबके खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। आईआईएम के शिक्षकों छात्रों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। तो दोस्तों, हेट स्पीच के मामले में भी और पंजाब में जो हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, उन सब को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं गिरती नजर आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि पांचों राज्य के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो वीडियो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सरदार पटेल के कथन के सहारे पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भाजपा पर किया तीखा तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक प्रकरण में बीजेपी पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने बीजेपी के आदर्श पुरुष रहे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक कथन का उल्लेख करते हुए केंद्र की सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला है। स्वतंत्रता सेनानी रहे सरदार पटेल की तस्वीर के साथ चन्नी ने ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा था कि जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी बात कह दी है चरणजीत सिंह चन्नी ने। उन्हें कहा है कि जिसको अपने कर्तव्य से ज्यादा अपनी जान की फिक्र हो, उसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ कहीं ना कहीं सवाल भी राजनीतिक हलकों में उठने लगा है कि जिसको अपने जान की ज्यादा परवाह हो, क्या वो 130 करोड़ भारतीयों की जान की जिम्मेदारी ले सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पर सीधा सीधा तीखा वार करने पर उतर आई है कांग्रेस पार्टी। इससे पहले आपको बता दें कि चन्नी ने बीजेपी के उन आरोपों पर उग्र प्रतिक्रिया दी थी जिसमें कहा गया था कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने हत्या के इरादे के साथ पीएम मोदी के जीवन को खतरे में डाला था और जानबूझकर उनकी सुरक्षा में चूक कराई गई थी। दोस्तों, इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे भाजपा द्वारा, जिसके बाद चन्नी ने कहा था कि उनके जीवन के लिए खतरा कहां था, आपके 1 किलोमीटर के दायरे में कोई नहीं था, कोई पत्थर नहीं फेंका गया, कोई गोली नहीं चलाई गई, कोई नारे नहीं लगाए गए। आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसा मैंने करवाया था? इतने बड़े नेता का इतना संवेदनशील बयान, लोगों ने आपको प्रधानमंत्री के रूप में वोट दिया है, आपको जिम्मे देना चाहिए और आप कह रहे हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं। तो दोस्तों, जबरदस्त तीखा प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा। और ट्विटर पर जो उन्होंने यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक कथन को ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि जिसे अपने कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे देश में, भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिग्विजय सिंह ने शेयर किया भाजपा के झंडे वाला वीडियो, कहा हो गया भाजपा का भांडाफोड़। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है और एक नया वीडियो शेयर करके कांग्रेस ने भाजपा को घेरा है। पंजाब के फिरोजपुर जाते वक्त पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राजनीति जारी है। भाजपा जहां पंजाब की कांग्रेस सरकार पर साजिश का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा भाजपा का ड्रामा था। और इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट पर शेयर की है और बीजेपी पर हमला बोला है। वीडियो ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया, भांडाफोड़ हो गया भाजपा का। प्रधानमंत्री मोदी के करीब फ्लाईओवर पर भाजपा के कार्यकर्ता थे, सवाल यह है कि वो एकाएक वहां कैसे पहुंचे? विरोध में प्रदर्शन करने वाले तो दूर दूर तक नहीं थे। सवाल यह है कि इन नारंगियों पर कार्रवाई कौन करेगा? दिग्विजय द्वारा ट्वीट किए गए वीडियो में कुछ लोग पीएम मोदी के काफिले के पास भाजपा का झंडा लेकर नरेंद्र मोदी और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये फोटो आपके स्क्रीन पर जो है इस वक्त, इसमें आप देख सकते हैं कि पीछे नरेंद्र मोदी जी की कार है, उसमें वो बैठे हुए हैं और एसपीजी का घेरा उन्हें घेरा हुआ है, लेकिन उससे चंद कदमों दूर ही
कुछ लोग भाजपा का झंडा लिए खड़े हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। तो सुरक्षा में चूक तो यहाँ पर है कि किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है। तो दोस्तों क्या सही है ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार भ्रष्टाचार अपार, डिफेंस कॉरिडोर में कथित घोटाले पर बिफरे पूर्व IAS और अयोध्या का नाम लेकर CM पर भी जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस कॉरिडोर में कथित घोटाले की बात सामने आ रही है, जिसमें 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है और इस मामले से जुड़ी एक खबर पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। इस खबर को साझा करते हुए पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा है, पहले राम मंदिर भूमि खरीद घोटाला और अब डिफेंस कॉरिडोर जमीन घोटाला। अयोध्या में 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हुई थी। अब डिफेंस कॉरिडोर के लिए करोड़ के मुआवजे का फर्जीवाड़ा, योगी सरकार भ्रष्टाचार अपार। तो दोस्तों पूर्व IAS अधिकारी ने योगी सरकार पर अपार भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। PM मोदी को IIM के छात्र और स्टाफ का खुला खत, लिखा आपकी चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ाती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय प्रबंधन संस्था यानी कि आई मेंबर ने खुला खत लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश में हेट स्पीच और जाति आधारित हिंसा के खिलाफ बोलने की अपील की है। और इस पत्र पर IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलुरु के कुछ छात्रों और फैकल्टी मेंबर्स के हस्ताक्षर भी हैं। खत में कहा गया है कि इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी नफरत भरी आवाजों को बढ़ावा दे रही है। बता दें कि हाल ही में हरिद्वार में धर्म संसद में हेट स्पीच का मामला सामने आया था। धर्म संसद के कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं ने लोगों से मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आग्रह किया और नरसंहार का आह्वान किया था। खत में कहा गया है कि हेट स्पीच और धर्म जाति पहचान के आधार पर समुदायों के खिलाफ हिंसा का आह्वान अस्वीकार्य है। कहा गया है कि भले ही भारतीय संविधान सम्मान के साथ अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है, लेकिन देश में भय की भावना है। उसमें लिखा है कि हमारे देश में अब भय की भावना है और हाल के दिनों में चर्चों सहित पूजा स्थलों में तोड़फोड़ की जा रही है और हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों PM मोदी की चुप्पी इस नफरत भरी आवाजों को बढ़ावा देती है, ऐसा आरोप लगाया गया है और IIM के छात्र और स्टाफ ने खुला खत लिख दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पुलिस ने काटा BJP नेता का चालान, बिना मास्क के रैली में हुए थे शामिल। जी हाँ दोस्तों, एक्शन में है पुलिस और यहाँ पर भाजपा के नेताओं का भी लगातार काटा जा रहा है चालान। आपको बता दें कि BJP की ओर से निकाली गई रैली में बिना मास्क में शामिल नेताओं का प्रशासन और पुलिस ने चालान बनाया। रैली में बिना मास्क के कई भाजपा नेता थे और उन्हें मास्क पहनने के भी निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में दर्ज हुए कोरोना के 1,40,000 से ज्यादा दैनिक मामले, 285 की गई जान और कई राज्यों में ओमिक्रॉन ने बढ़ाई चिंता। जी हां दोस्तों, भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 1.5 लाख के आसपास नए मरीज आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 3,53,68,372 पर पहुंच गई है, जिसमें स्वशासित प्रदेश से आए ओमिक्रॉन स्वरूप के 3,071 मामले भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार ओमिक्रॉन स्वरूप के 3,071 मामले में से 1,203 मरीज स्वस्थ हो गए हैं या देश छोड़कर चले गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे अधिक 876 मामले आए हैं और इसके बाद दिल्ली में 513, कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291, केरल में 284 और गुजरात में 204 मामले सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्री ध्यान दें, 400 से ज्यादा ट्रेनें कर दी गई रद्द, रेलवे ने 13 ट्रेनों के बदले रूट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने हर रोज की तरह 8 जनवरी 2022 को भी कई ट्रेनों की लिस्ट अपडेट कर दी है। भारतीय रेलवे ने 390 ट्रेन को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, वहीं कुछ के रूट में बदलाव किया गया है। ऐसे में अगर आप कहीं जाने की योजना बना रहे हैं तो इस खबर को ध्यान से सुने। रेलवे हर रोज डेवलपमेंट वर्क, कोहरा और मौसम के चलते सैकड़ों ट्रेन रद्द कर देता है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह करीब 11 बजे तक के अपडेट्स के मुताबिक रेलवे ने 390 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द, जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया है, जिसमें दिल्ली, यूपी, बिहार समेत विभिन्न राज्यों की ट्रेनें शामिल हैं और इसके अलावा
13 ट्रेनों के रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भाजपा नेताओं में बढ़ रहे हैं मतभेद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान होने में ज्यादा समय नहीं बचा है और इस बीच गौतम बुद्ध नगर में संगठन की मजबूती से चुनावी वैतरणी को पार करने का मंसूबा पाले बैठे भारतीय जनता पार्टी को उसके नेता नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने उनके बीच की दूरियों को इतना बढ़ा दिया है कि एक दूसरे का सामना करने से कन्नी काट रहे हैं और इसका नमूना एक दिन पहले ही देखने को मिला और वो भी एक बड़े कार्यक्रम के दौरान फूट सामने आई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा विधायक को किसान ने मंच पर मार दिया थप्पड़, जिसका वीडियो हो गया वायरल। जी हां दोस्तों, उन्नाव में एक किसान ने सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को मंच पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया और ये देख उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले हरकत में आए और जबरन किसान को मंच से नीचे उतार दिया। किसान ने थप्पड़ क्यों मारा है अभी ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि ये जानकारी मिली है कि किसान आवारा जानवरों की समस्या से परेशान था और इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सियासी खेमे में हलचल मच गई है। 60 साल के किसान नेता का नाम छत्रसाल बताया जा रहा है और उसने भारतीय किसान यूनियन की टोपी पहन रखी थी और उसके एक हाथ में लाठी भी थी और यह वाकया 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार विधायक माखी थाना क्षेत्र के एरा भदियार में एक मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंचे थे, जहां जनसभा का भी कार्यक्रम था और विधायक मंच पर थे। तभी बुजुर्ग किसान उनके नजदीक पहुंचा और थप्पड़ जड़ दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नाटक कर रहे हैं पीएम मोदी, रैली में लोग नहीं थे इसीलिए रचा गया प्लान। सिद्धू का पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में शुक्रवार को कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को जब हवाई मार्ग से जाना था तो सड़क से जाने का प्लान तब नहीं था, तो वो कैसे सड़क से गए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने पूछा कि क्या इस मामले सेंट्रल एजेंसी जिम्मेदार नहीं है। सिद्धू ने कहा कि रैली में लोग नहीं थे इसीलिए ये पूरा प्लान रचा गया। उन्होंने कहा कि रैली में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी लेकिन 500 भी लोग वहां नहीं आए, ऐसे में ये सब ड्रामा किया गया है। सिद्धू ने कहा कि बीजेपी पंजाब को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने कहा कि हर एक पंजाबी कांग्रेस का कार्यकर्ता देश की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगा। सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी जी, पंजाब में ये कहना कि आपकी जान को खतरा है, ये स्वांग है, ये ड्रामा है। ये मैं मानता हूं कि बड़ी सफाई से बेइज्जती को बचाने का प्रयास है। वहीं सिद्धू ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा कि 70,000 कुर्सियों पर 500 लोगों को देश का पीएम संबोधित करे। एक पूर्व पीएम तो ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सिर्फ पंजाब पुलिस तक सीमित है। क्या रॉ, आईबी और सेंट्रल एजेंसी के हजारों लोग इसमें लगे रहते हैं? जब सड़क से जाने का प्लान नहीं था तो ये क्यों बदला गया? और अगर बदला तो बहुत साफ है कि वो इस बात से बचने के लिए बहाना बनाया गया क्योंकि रैली में भीड़ ही नहीं थी। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की पंजाब में फंसी कार के पास नारे लगाते दिखे बीजेपी के समर्थक। किसान संगठन ने साझा किया ये वायरल वीडियो। जी हां दोस्तों, किसान एकता मोर्चा ने पीएम मोदी की पंजाब में फंसी कार से जुड़ा वीडियो ट्वीट किया है और वीडियो में पीएम मोदी की कार के पास बीजेपी समर्थक पार्टी का झंडा लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। किसान मोर्चा ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पीएम मोदी किसानों पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले में हो रहे बयानबाजियों के बीच किसान एकता मोर्चा ने जो वीडियो ट्वीट किया है उसमें पंजाब में फंसी पीएम मोदी की कार के पास बीजेपी के समर्थक पार्टी का झंडा लिए नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली करने वाले थे, लेकिन बीच में ही एक फ्लाईओवर पर उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका रहा क्योंकि वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर रखी थी। बीजेपी इसे पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी चूक करार देते हुए कांग्रेस पर लगातार हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस इसे ड्रामा करार दे रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी से कहा कि पंजाब में देख आते खाली कुर्सियां और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी पर भी कसा तंज, कहा मांगते फिर रहे हैं टिकट। जी हां दोस्तों, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर अखिलेश यादव गोंडा में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे और इस बीच उन्होंने पंजाब में पीएम मोदी के काफिले में हुए चूक को लेकर एक बयान दे दिया।
सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मेरी किसान भाइयों और पंजाब के लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली स्थल तक जाने दे, खाली कुर्सियां तो देख लेते। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मंच पर जाते और खाली कुर्सी देखते तो अच्छा लगता उनको। उन्हें खाली कुर्सियों के सामने भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। किसान भाइयों से अपील है कि उन्हें मंच पर अकेले बोलने तो देते उन्हें। तो दोस्तों यहाँ पर तंज कसा है, अखिलेश यादव ने कहा है कि जाने देते उनको, कम से कम खाली कुर्सियां देख करके वो खुश हो जाते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है ये महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पूरा देश ये सुनने से रह गया कि 3 काले कानून क्यों लगाए गए थे और क्यों वापस लिए। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन में 700 किसानों की जान गई है और सपा की सरकार आने पर उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा और आरएलडी के बीच सीट बंटवारे पर बन गई है बात। जयंत चौधरी ने इसको लेकर कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने अब सहयोगी दलों के साथ मिलकर सीट बंटवारे का काम भी शुरू कर दिया है। और इसी सिलसिले में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपनी कार्यकारिणी की आंतरिक बैठक में ऐलान किया, समाजवादी पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अजय कुमार लल्लू का बयान, कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी यूपी में अगली सरकार। फेसबुक लाइव व ट्विटर से लोगों से जुड़ेगी प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की सक्रियता ने उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग में कांग्रेस के लिए नई उम्मीदें पैदा कर दी हैं। लगातार सक्रिय और आम लोगों से सीधे जुड़ने वाली प्रियंका गांधी को बेशक कोरोना की तीसरी लहर की वजह से अपनी भावी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा हो, लेकिन पार्टी ऐसी परिस्थितियों के बावजूद अपने चुनावी कैंपेन को नई धार देने में लगी हुई है। यूपी में पार्टी का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, ये जानने के लिए विशेष संवाददाता ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चित की। और दोस्तों इसमें बड़ा बयान जो दिया गया वो ये कि बिना कांग्रेस पार्टी के यूपी में नहीं बन सकती है अगली सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुंबई में कोरोना हुआ बेलगाम, 24 घंटे में सामने आए 20,971 मामले। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है और ऐसे में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जहां एक दिन में अब हजारों की संख्या में संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसी बीच 24 घंटे में मुंबई में 20,971 केस सामने आए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर दिखी यूपी बिहार जाने वालों की भीड़, कंधे पर गृहस्थी उठाए, ट्रेन में घुसने की जिद्दोजहद और रोजगार छूटने का दर्द। जी हां दोस्तों, फिर से वो खौफनाक मंजर दिखने लगा है। तीसरी लहर की रफ्तार ने मुंबई को झकझोर दिया है और मुंबई में एक दिन में 20,000 से ज़्यादा केस सामने आने के बाद ही लोग भय और आशंकाओं से घिर गए हैं। लॉकडाउन का डर फिर सताने लगा है, साथ ही शुरू हो गई है प्रवासियों की जिद्दोजहद, दर्द और बेबसी भरी वो दौड़ जिसे पिछले साल भी हमने देखा था। एक बार फिर यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरने लगी हैं। रोजगार छूटने की बेबसी लिए लोग कंधे पर पूरी गृहस्थी लादे भागे चले जा रहे हैं। कतारों का कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है और हर किसी को बस एक ही फिक्र है, ट्रेन में जगह पाने की, ताकि लॉकडाउन से पहले अपनों के बीच पहुंच सके। सैकड़ों किलोमीटर का वो सफ़र ना करना पड़े जो पिछले साल कईयों के लिए जानलेवा बन गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। थाली और घंटी बजाते हुए नौकरी मांगने कलेक्ट्रेट पर जुट गए सैकड़ों बेरोजगार। जी हां दोस्तों, यूपी टीईटी पास बेरोजगार शिक्षकों ने शुक्रवार को भारी संख्या में एकत्र होकर डीएम आवास से लेकर कलेक्ट्रेट तक जोरदार प्रदर्शन किया। थाली बजाते हुए युवाओं ने बेरोजगारी से जुड़े पोस्टर हाथ में पकड़ रखे थे। अचानक से उमड़ी भीड़ को देखकर पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए। भीड़ के कारण एक तरफ की रोड पूरी तरह से जाम हो गई। युवाओं ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों के रिक्त होने का हलफनामा लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन पदों पर जल्द से जल्द भर्ती कराने का आदेश दिया था। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वहीं यूपी चुनाव में गरजे केजरीवाल, कहा योगी सरकार ने कब्रिस्तान बनवाकर लोगों को वहां भेजने का किया काम। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा, बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो।
निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी भी कर सकता है तारीखों का ऐलान। कोरोना को लेकर लागू हो सकते हैं कई नियम। लखनऊ में दौड़ा समाजवादी पार्टी का विजय रथ। अखिलेश यादव ने किया अपने समर्थकों का जोरदार अभिवादन। दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में 3100 से ज्यादा मामले, 1 की गई जान। चुनाव से पहले योगी सरकार को झटका। तेलंगाना ने यूपी के आलू की सप्लाई पर लगाई रोक। किसानों में मची जबरदस्त खलबली। भाजपा सिर्फ विकास की नहीं, अल्पसंख्यकों की भी है दुश्मन। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड में भरेंगी हुंकार। श्रीनगर सहित 2 शहरों में होगी चुनावी रैली। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वहीं यूपी चुनाव में गरजे केजरीवाल। कहा योगी सरकार ने कब्रिस्तान बनवाकर लोगों को वहां भेजने का किया काम। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में बांटा जा रहा पैसा। बस्ती से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। निर्वाचन आयोग 5 के बाद कभी। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।